नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डे 9 के पार्ट 2 वीडियो पे। एक्चुअली पार्ट 1 हम लोगों ने साइंस का पोर्शन अभी कवर किया है, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मेनली था। और ये पार्ट 2 है, ये डिफेंस टेक्नोलॉजी से है। एक बात मैं वीडियो की शुरुआत में आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन गया आपके लिए। और रीज़न के विषय में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने जो पाकिस्तान के साथ किया है ऑपरेशन सिंदूर, ऑब्वियसली बात है करंट पे बेस्ड जो डिफेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं। हम लोगों ने इस बार अपना आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम हो जो हमारा S-400 है, या फिर ब्रह्मोस है, राफेल है या सुखोई है, इनका बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है और पाकिस्तान के काफ़ी आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। तो डेफिनेटली इस बार हमारी 71st बीपीएससी में आपको इस टॉपिक से कई क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग थ्रूली कवर करते हैं घटना चक्र PYQ के माध्यम से। और हाँ, एक बात मैं कहूँगा, अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहते हैं तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि सफलता की ओर आपकी एक कदम बढ़ चुकी है, आपने बढ़ा चुका है, ठीक है। और अंततः ये जोड़ता हूँ मैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, उन सभी लोगों के साथ जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी करिए। और हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं बीपीएससी की और पैरेलली जो भी एग्जामिनेशन होती हैं, जैसे अभी कल एक नोटिफिकेशन आया बीपीएससी का मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर का, तो उससे रिलेटेड उसके सिलेबस का अपडेट और बाकी पैरामीटर्स पे भी बात करते हुए उसको हम लोग आगे बढ़ाने का बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधे हम लोग क्वेश्चंस की ओर रुख करते हैं और फिर आगे देखते हैं कैसे इस पर क्या किया जा सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो घटना चक्र के नोट्स है आप इसको अपने साइड से कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, द मोटो ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज, मतलब ये देखिए क्या है ना, ये DRDO हमारा है, सॉरी ये DRDO की बात हो रही है। इसका मोटो क्या है? तो इसका जो हमारा मोटो है DRDO का वो है बलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है, बलस्य मूलम विज्ञानम। आगे चलते हैं DRDO के बारे में जान जाए। DRDO का फॉर्मेशन 1958 में हुआ था। कब हुआ था DRDO का फॉर्मेशन? 1958 में। और DRDO के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, ये भी एक सवाल आपके लिए बन सकता है। DRDO का चेयरमैन कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि समीर कामत जी जो है वो अभी हमारे DRDO के चेयरमैन हैं, डॉक्टर समीर V कामत, ठीक है, ये हमारे DRDO के क्या है, ये चेयरमैन है। चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं। वेयर डिड द इंडियन आर्मी एस्टेब्लिश अ क्वांटम लेबोरेटरी इन मध्य प्रदेश इन 2021? तो ये मध्य प्रदेश में जो बना था ना, ये मऊ में बना था, मऊ, ठीक है, एक जगह है वहाँ पे ये बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल, इंडिया का पहला एंटी रेडिएशन मिसाइल जो हमारा है ये रुद्रम है। ये आप देखो 66 बीपीएससी में पूछा जा चुका है। डेवलपर कोई कौन है? तो ये DRDO हमारा है। आगे आता है इंडियाज एंटी टैंक मिसाइल, हमारा एंटी टैंक मिसाइल कौन है? नाग है, ठीक है, नाग। पहला ही हम लोग का फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है, फायर करो भूल जाओ, ठीक है। आते हैं मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। पहले हम लोग बात करते हैं पृथ्वी, त्रिशूल, पिनाका और निशांत। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो देखिए, ध्यान देने वाले पिनाका, मैं बहुत श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोगों ने पिनाका का नाम तो ऑलरेडी सुन रखा होगा। पिनाका एक हम लोगों का रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है, तो C का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पृथ्वी में। पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, नाम से देखो ना पृथ्वी, तो ये हम लोग का 3 हो गया। त्रिशूल, अभी आती है बात, त्रिशूल क्या है? त्रिशूल हम लोगों का सरफेस टू एयर मिसाइल है, तो ये 4 है। अभी निशांत एक बचा, एक रिमोट ऑपरेटेड बैटलफील्ड इंस्पेक्शन व्हीकल है, ठीक है, तो ये हो गया 3 4 2 1। चलो अब हम लोग मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिसाइल, इसमें मिसाइल कौन नहीं है? तो आप देखो यहाँ पे पिनाका मिसाइल नहीं है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ही ना पिनाका के बारे में। वेट सेकंड, थोड़ा सा मेरे को अपने जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि
पिनाका क्या है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, भी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि पिनाका एक रॉकेट लॉन्चर है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। तो आप इस पे कर सकते हो कि 6 नंबर का आंसर हो जाएगा पिनाका। ठीक है, 6 का आंसर क्या हो गया, पिनाका। इंडिया सरफेस टू एयर मिसाइल, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना त्रिशूल है, सरफेस टू एयर मिसाइल हमारा क्या है, त्रिशूल। तो ये भी क्लियर हो गया, आई होप कि क्लियर होगा। ये तो 6 का पिनाका था, यहाँ पे त्रिशूल है। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, त्रिशूल सरफेस टू सरफेस, नहीं ये तो पृथ्वी है, पृथ्वी सरफेस टू वो कर दिया। नाग, ये क्या है, एंटी टैंक मिसाइल है, बिल्कुल हो। फायर एंड फॉरवर्ड है ना। पिनाका लाइट कॉम्पैक्ट, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया सरफेस टू सरफेस डिफेंस मिसाइल, डिफेंस मिसाइल पृथ्वी। आगे बात करते हैं, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखो पृथ्वी है, पृथ्वी सरफेस टू सरफेस है, त्रिशूल सरफेस टू एयर है। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे नाग, नाग हो जाएगा टैंक का। और देखो इसको मिलाते हैं, कहाँ गया, देखो यहाँ पे, चलो क्या ही करना, त्रिशूल शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, पृथ्वी सरफेस टू सरफेस मिसाइल, अग्नि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, सिस्टम में नाग क्या है, ये हमारा एंटी टैंक मिसाइल है। अभी आपको अगर करंट अफेयर्स आप फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि अभी हम लोगों ने एक बैलिस्टिक मिसाइल को डिफेंड करने के लिए, उसके लिए जैसे हमारा S400 है या आकाश है, ये एक हम लोगों को मिसाइल बचाने के लिए, अभी बैलिस्टिक मिसाइल से बचाने के लिए अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक टेस्ट किया है यहाँ उड़ीसा में। लगभग 10 से 20 हज़ार फैमिलीज़ को वहाँ से रिलोकेट कराया, खाली करवा के वहाँ पर हम लोगों को किया था। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से DRDO ने कर दिया। एक बात बहुत दुख के साथ बताना पड़ेगा कि अभी हमारे पास कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम मतलब उतना तगड़ा नहीं है जो बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह को रोक पाए। ठीक है ना, एक S400 एक है हमारे पास, बट ठीक है। और जैसे आप आकाश को देख रहे हो तो आकाश जो एयर डिफेंस सिस्टम उसका रेंज बहुत कम है। ठीक है, S400 का बहुत हाई है। ठीक है, बट दूसरा हमारे पास कुछ नहीं है। तो अभी DRDO ने किया, एक टेस्ट किया और ये परीक्षण एकदम सफल रहा है। चलो मैच करते हम लोग लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। देखो आकाश है, ये बहुजन समाज पार्टी बीच में कसा गया, मिराज 2000 है। चलो देखते हैं इसमें क्या है भाई। तो ये क्या था, हाँ बहुजन समाज पार्टी को आप तो बी को कांसीराम जी से ऐड कर मैच कर देना। अभी पृथ्वी को आप सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ना, तो इसको आप 3 मैच कर दोगे, क्या कहते हैं, सी को। देन आपका मिराज हो गया ना, ये क्या हो गया कि हमारा सरफेस टू एयर मिसाइल तो कांसीराम हो गया, फाइटर प्लान हो गया ना ये मिराज। और आकाश क्या हो गया, ये आकाश हमारा हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये तो फाइटर प्लान डी का तो हमारा 4 हो जाएगा। अभी बच गया आकाश, आकाश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। चलो ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल, तो ये हो गया अपना 2134 है हार्डी नंबर। चलो ठीक है, अभी बात करते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट निर्भय मिसाइल विच वॉज सक्सेसफुली फाइट टेस्टेड on 7th November 2017. It can deliver nuclear warhead to the strike range of 1000 किलोमीटर। ठीक है, इट इज़ अ लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, ये भी बात सही है। इट इज़ एन इफेक्टिव काउंटर टू पाकिस्तान बाबर मिसाइल, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ अ सुपरसोनिक मिसाइल, नहीं ये सुपरसोनिक मिसाइल नहीं है। ठीक है, चलो तो यहाँ हमारा वो वाला पैरामीटर गलत हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट अस्त्र मिसाइल, अस्त्र के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है। देखो इट इज़ एन एयर टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल, बिल्कुल सही बात है। इट हैज़ बीन इंडिजियसली बिल्ड बाय द DRDO, बिल्कुल सही बात है, स्वदेशी है भाई। इट वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड ऑन 20 मई 2011 फ्रॉम चांदीपुर, बिल्कुल सही बात है। इट हैज़ कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय द एनिमी प्लेन अप टू द डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर, नहीं ये थोड़ा सा हम लोगों का गलत है। यहाँ पे इसका कैपेसिटी थोड़ा यहाँ पे कम है, ये 80 किलोमीटर है। ठीक है, तो दिस वन इज द रॉन्ग, तो डी इसका आंसर यहाँ हो जाएगा। इंडिया फर्स्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR एयर टू एयर मिसाइल इंडिजियसली डिजाइन एंड डेवलप बाय द DRDO, ये हम लोगों का है अस्त्र। ठीक है ना, अस्त्र। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना अस्त्र के बारे में, ये 80 किलोमीटर दूर तक जाके। अभी बात करते हैं मिसाइल अस्त्र इज ये हमारा एक बैलिस्टिक मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है। चलो आगे बात, ऑन 23 अगस्त 2023 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अस्त्र मिसाइल। दिस मिसाइल इज, ये क्या है हम लोग का, ये आपका बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। चलो आगे बात करते हैं, द नेम ऑफ सक्सेसफुली टेस्टेड एयर टू एयर मिसाइल बिफोर इन बालासोर इन मई 2003, ये हमारा अस्त्र ही है। आगे, विच मिसाइल प्रोग्राम हैज़ बिन
सिल्फ्ड बाय द DRDO का त्रिशूल, ठीक है ना। सुपरसोनिक मिसाइल है, लाइट की स्पीड, सॉरी लाइट बोल रहा हूँ मैं, साउंड की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करती हुई है, ठीक है ना। आगे द शॉर्ट रेंज मिसाइल त्रिशूल टेस्ट फायर फ्रॉम द चांदीपुर इज ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक वैसी ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं जो लाइट साउंड की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करें। इंडिया शॉर्ट रेंज मिसाइल इज, यहाँ देखो बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे नाग हम लोग का क्या था, वो फायर एंड फॉरगेट वाला मिसाइल था ना, ठीक है। चलो यहाँ देखो, नाग मिसाइल इज द लोएस्ट रेंज द गिवन ऑप्शन। Its land-based version has a range of maximum 4 km. Prithvi 1 missile has the minimum range of 150 km. Among the different version of the Agni missile, Agni 1 is the minimum range of 700 km. Arjuna is the third generation main battle tank developed by the Agni, जो नाम है is related to the, किस चीज़ से है, मिसाइल डेवलप्ड बाय इंडिया 42nd पे। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, देखो इनकरेक्ट की बात हुई है। इनफैक्ट 82 इज इंडियन नेवल फास्ट टैंक एयरक्राफ्ट, बिल्कुल सर। अ वायरस कैन नॉट रिड्यूस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, वायरस कैन नॉट रिड्यूस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, क्यों नहीं कर सकते यार, यही बात होगी, इनकरेक्ट है, ठीक है, ठीक है, बाकी सब ठीक है। आगे चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन डिफेंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, देखो कौन नहीं। विद द इंडक्शन ऑफ Prithvi 2, the Indian Air Force is only air force in the world with surface-to-surface ballistic missile under its command. Sukhoi 30 MK1 jet fighter can launch air-to-air and air-to-surface precision missile, ठीक है, ये कर सकता है। ये तो मेरे को लगता है कि आगे त्रिशूल इज अ सुपरसोनिक surface to air missile with the range of 30 km, नहीं ये गलत है भैया, ठीक है ना। इनका त्रिशूल का एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है, ठीक है ना, शॉर्ट रेंज मिसाइल है जो ये इंडिया एज अ पार्ट ऑफ ये प्रोग्राम के तहत किया गया, ठीक है ना, IGMD। इंडिजिनियस बिल्ड INS प्रबल कैन लॉन्च सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ठीक है। चला के देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन नवंबर 2006 DRDO सक्सेसफुली कंडक्टेड द इंटरसेप्शन टेस्टिंग यूजिंग अ पृथ्वी 2 मिसाइल, ठीक है, हाँ ठीक बात है ये। आगे बात करते हैं। पृथ्वी 2 इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल एंड कैन बी डिप्लॉयड टू गार्ड द मेट्रोज अगेंस्ट द एयर अटैक, नहीं ये थोड़ा सा बात ठीक नहीं था, ये वन ही इसका होगा। देखो C-130J सुपर हरकुलस इज वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस एयरलिफ्टर बीइंग यूज्ड बाय इंडियन एयरफोर्स। दिस एयरलिफ्टर्स आर मेड बाय, ये बना गया है USA के द्वारा बनाया हुआ, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट इज एन एयर टू एयर रिफ्यूलर ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ये जो हम लोगों का है ये है ये, ठीक है ना, एलाइसिन IL-78। आगे बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयरक्राफ्ट, इसमें से जो एयरक्राफ्ट नहीं, ये देखो सारथ BMP-2 ये एयरक्राफ्ट नहीं है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम लोग। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है, ठीक है ना। देखो अरिहंत और आवास, एटलस और नाग, तो भैया नाग आपको पता होगा, D का 2 कर दो, D का 2, ये दोनों ऑप्शन हट गया भाई, ठीक है ना। D का सॉरी ये दोनों होगा ना यार, अब ये दोनों में से कोई एक होना है, ठीक है, चाहे तो ऊपर चाहे तो नीचे। अभी देखते हैं हम लोग, और क्या है, एटलस कैंटोर। एटलस कैंटोर का क्या हो जाएगा, ये अमेरिकन क्रायोजेनिक रॉकेट है, ठीक है। तो C का 1, C का दोनों में, ये क्या बात हो गई भाई। अभी आते हैं हम लोग अरिहंत पे चलते हैं, ठीक है। कैसे चलते हैं, अरिहंत क्या है, अरिहंत हमारा एक एटॉमिक सबमरीन है। 4 किसमें है, B, तो इसका B हो जाएगा, ये गलत, ठीक है, B हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसका तो ये देख लो आप, B का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इजराइल डेवलप्ड फॉल्कन एयरफोर्स है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ऑफ इंडियन नेवी, इंडियन नेवी का न्यूक्लियर पैन है हमारा है INS चक्रा, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबमरीन ऑफ इंडियन नेवी, INS विराट, रजाली, INS सिंधु रक्षक, ये हमारा सबमरीन है। आगे बात करते हैं। इंडिया फर्स्ट आर्म न्यूक्लियर सबमरीन इज, इंडिया का पहला जो था INS अरिहंत था। चलो नीचे चलो। द इफेक्टिव रेंज ऑफ अग्नि 1 मिसाइल टेस्ट फायर्ड, ये कितना है, ये लगभग हमारा 700 किलोमीटर से ऊपर लेकिन 2000 किलोमीटर से कम, ठीक है। एंड इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड मिसाइल विद अ रेंज ऑफ 700 किलोमीटर वॉज सक्सेसफुल टेस्ट बाय इंडियन इन मार्च वॉज, ये कौन सा था, ये हमारा वही अग्नि 1 था। तो आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। व्हाट इज द रेंज ऑफ धनुष मिसाइल टेस्टेड सक्सेसफुली बाय इंडिया इन मार्च 2010, ये लगभग 350 किलोमीटर का था, ठीक है। धनुष क्या है, एक नेवल वर्जन है पृथ्वी मिसाइल का। ICBM डेवलप्ड बाय इंडिया विद अ स्ट्राइक रेंज ऑफ मोर देन 2000 किलोमीटर इज गिवन नेम, इसका नाम रखा गया अग्नि 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेम्ड
हंसा टू क्या है, एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, ध्यान रखना है। ये क्या है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा डिजाइन किया गया था। ये एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। आगे बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। अर्जुन इंडिजिनली डेवलप्ड मेन बैटल टैंक, ठीक है। फाल्कन, ये फाल्कन रसिया टू इंडिया नहीं यार, फाल्कन तो अभी हम लोग था ना इजराइल वाला है, इजराइल वाला, तो ये गलत हो गया। चलो, फ्रॉम विच कंट्री द वर्ल्ड विल इंडियन ऑप्टेन फाल्कन रडार सिस्टम, ये इजराइल से। आगे से, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड इंडिया बाय बराक, ये बराक भी इसी से इजराइल से आएगा। बराक 8 मिसाइल, ये भी इजराइल से। बस देखते जाओ ना नाम आती जगह। विद द कॉपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पायलटलेस हेलीकॉप्टर इज बिंग डेवलप्ड फॉर इंडियन नेवी। ये हम लोग इजराइल के साथ कॉपरेशन करते। देखो इजराइल के साथ हमारा टाइप बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। और ख़ास करके जियो पॉलिटिक्स के बारे में एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि कोई भी परमानेंट फ्रेंड या एनिमी नहीं है भैया, इंटरेस्ट मैच कर रहा है। अभी हमारा और इजराइल का इंटरेस्ट मैच कर रहा है। वो हमारे साथ लाइक टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए रेडी है, बदले में हम लोगों को उन्हें सपोर्ट करता है, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड। तो बातें हैं चल रही है वैसे। विच फ्रेंच कंपनी सप्लाइड रफाल फाइटर जेट टू इंडिया। देखो ये तो भाई आपको पता होना चाहिए, डसॉल्ट एविएशन है, ठीक है। 67 बीपीएससी में ये आ भी चुका है। और इस बार तो भाई हम लोगों ने मतलब तहलका ही मचा दिया रफाल के मदद से, ठीक है। वो ख्वाजा मीर, उसका पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन लोगों ने तो बताया ही कि रफाल को उन्होंने शूट डाउन कर दिया। और मतलब उनसे पूछा गया ना कि क्रेडिबल सोर्स क्या, तो उन्होंने बताया कि भैया एक बार आप सोशल मीडिया चेक कर लीजिए, इंस्टाग्राम चेक कर लीजिए, अभी क्या बोला जाए, ठीक है। तो रफ़ेल ने पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी वाइज उनकी आर्मी की क्या स्टेटस है उसको दुनिया के सामने ना वो कर दिया है, उसका पर्दाफाश कर दिया। उन लोगों का इतना गंदा ह्यूमिलेशन इससे पहले नहीं हुआ। अभी तो मेरे को कुछ दिन पहले पता चला कि उनके डेप्यूटी जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है यार, वो अपने उधर हाउस ऑफ क्या होता है, लोअर हाउस में, अपने या जो भी उनका है, अपने संसद में, अपने पार्लियामेंट में वो खड़ा होकर बोल दिया है कि कोई एआई जनरेटेड न्यूज़ वगैरह है, ठीक है ना, वो भी फेक न्यूज़ है, उसको दिखा करके देखो भाई हम लोगों ने इंडिया को ये कर दिया, ये कर दिया, तो अलग ही बात है। इसलिए मैं उस बात को बहुत जोर दे के कहता हूँ कि 71st बीपीएससी एग्जामिनेशन में डिफेंस टेक्नोलॉजी आप लोगों का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोर्शन होना चाहिए। यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं, बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर, इवन 71st बीपीएससी, नॉट ओनली 71st बीपीएससी, अभी पैरेलली जितने भी एग्जामिनेशन होने वाली है, आप इस चीज़ को पकड़ के रखो कि इससे 3 4 5 क्वेश्चन लगने ही लगने हैं। तो चलो, डसॉल्ट एविएशन, और भाई डसॉल्ट एविएशन का शेयर देखो बहुत तेज़ी में भाग रहा है, ठीक है ना। और बगल में हमारा एक देश है, बगल में मतलब कि वो एशियन कंट्री इंडोनेशिया, वो उन्होंने भी शायद रफ़ेल का कुछ ऑर्डर वगैरह दिया हुआ है, जस्ट बिकॉज हम लोगों का तो क्या होता है ना, एक बहुत अच्छी सी बात थी, जैसे कि हम लोगों ने सुना ना चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के पास था और वो फेल कर गया। टेक्नोलॉजी होना और उसको डेवलप कर लेना वो एक बात है, दूसरा बात होता है ना कि आपके पास फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए वॉर का। अभी रफ़ेल को हम लोगों ने वॉर में टेस्ट करके दिखा दिया दुनिया के सामने, तो यकीन मानो फ्रांस के लिए हम लोगों ने ना चीज़ों को इतना आसान कर दिया, उनकी मार्केटिंग इतना बढ़िया कर दी हम लोगों ने कि फ्रांस भाई उसकी मौज हो गई है फ्रांस की तो। और अभी इंडिया के साथ फ्रांस का टाइप इतना बढ़िया चलने वाला है कि मत ही पूछो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न टैंक। मॉडर्न टैंक इसमें से हमारा अर्जुना है। आगे आते हैं, द फर्स्ट इंडिजीनियसली असेंबल्ड T-90S बैटल टैंक हैज़ बिन नेम्ड, इसका नाम रखा गया है भीष्मा, ठीक है ना। Consider the following statement in context to the Agni 2 missile, which was launched in the space on January 25, 2002. It is a surface-to-surface missile with a range of 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर नहीं यार, ये ज़्यादा वाला है, ठीक है ना। ये अग्नि का रेंज, अग्नि 2 है ना, उसी का था 700 से 2000 तक। अग्नि 1 का, 2 तो मेरे को लगता है 2000 सुपर का है, ठीक है। इट इज़ लॉन्च व्हीलर्स आइलैंड उड़ीसा, ठीक है, व्हीलर्स आइलैंड उड़ीसा से ये लॉन्च किया गया होगा, देख लेना पड़ेगा। 2 स्टेज, तो यार यहाँ पे तो मेरे को लग रहा है कि आंसर 2 3 इट इज 2 स्टेज मिसाइल। फर्स्ट फेज लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर एंड इन सेकंड अ सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर। तो ये तो बैलिस्टिक मिसाइल है लगभग, देखो यार दे दिया ना, 2000 से 2500 किलोमीटर मिसाइल यूज फॉर सॉलिड प्रोपेलेंट इन इस 2 स्टेज, दोनों में सॉलिड होती है, तो गलत हो गई भाई, ठीक है ना। और अग्निवन मिसाइल टेस्टेड बाय DRDO एंट्रीम टेस्ट रेंज इन चांदीपुर, ठीक है ना, चांदीपुर में हुआ था। अग्नि ये नॉट अग्नि 2, अग्नि 1 इज अ सॉलिड फ्यूल
फर्स्ट स्टेज मिसाइल, ठीक है। ये चलो, अग्नि 2 मिसाइल लॉन्च फ्रॉम कहाँ से हुआ था, तो अभी हम लोगों ने देखा चांदीपुर से हुआ था। आगे आते हैं द अप्रॉक्स रेंज ऑफ अग्नि 2, तो ये आप लेकर चलो 2000 किलोमीटर। विथ रेफरेंस टू अग्नि 4 मिसाइल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, बिल्कुल सही बात है। फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ऑनली, नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात हो गया। इट कैन डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर वारहेड अबाउट इतना किलोमीटर अवे। तो भाई इंडिया ने तो वहाँ हाथ खड़ा किया, चाइना इसके लिए खूब प्रोपेगेंडा किया, यूएन वगैरह बहुत जगह जाकर उसने हल्ला किया था। उस चाइना को हमारे अग्नि मिसाइल से बहुत दिक्कत है, और हम लोग जब भी इसका टेस्ट करते हैं वो उसके कान खड़े जाते हैं कि भाई इंडिया कुछ कर रहा है, इंडिया कुछ कर रहा है, ठीक है। तो चलो ये देख लो 48 का। अभी बात करते हैं हम लोग 4000 रेंजेस का, और 1 टन है, ठीक है ना, कितना 1 टन, ठीक है ना, 1 टन न्यूक्लियर वारहेड अबाउट इतना नहीं, 4000 तक। आगे बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट अग्नि फायर मिसाइल इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। इट कैन बी फायर फ्रॉम एनी प्लेस, बिल्कुल सही बात है भैया। इट हैज़ फायरिंग रेंज ऑफ अप टू, बिल्कुल सही बात है। इट कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय रडार ऑफ एनिमीज, बिल्कुल सही बात है, बैलिस्टिक है ना यार। और इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली इंडिजिनियस, नहीं नहीं नहीं, पूरा इंडिजिनियस है भैया, पूरा इंडिजिनियस है। आगे इंदिरा इज, इंदिरा क्या है, एक रडार है हम लोगों का, ठीक है ना। हाँ, नेम द मिसाइल टेस्टेड बाय इंडियन साइंटिस्ट एंड डिफेंस पर्सनल ऑन 27 जनवरी 1996 एट चांदीपुर, चांदीपुर में ये हुआ था, पृथ्वी 2 का टेस्ट हुआ था। आगे बात करते हैं हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटर एयरक्राफ्ट वाज फ्लोन बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी ने किसको, कौन सा हमारा था जिसको वो किया था, मेरे को लगता है कि वो तो ये होगा ना, सुखोई था, हाँ ठीक है, सुखोई 30 MK1 को उन्होंने किया था अब्दुल कलाम जी ने। आगे टू होम अमेरिका इज पुट ऑन होल्ड फॉर 2 years अंडर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम। इंडियन, ये देखो इसरो, ठीक है ना, ये बहुत पहले का क्वेश्चन है, आजकल नहीं, आजकल ये बहुत पहले का, अभी ये आएगा नहीं, ठीक है ना, इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आगे अमंग द फॉलोइंग हु इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ फुल्ली इंडिजिनियस इंडियन मिसाइल प्रोग्राम, मिसाइल मैन कौन है हमारे, कलाम साहब, ठीक है। आगे सौर्या which has been successfully tested by the defense DRDO on November 12 2008, ये है क्या सौर्या, ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। चलो यहाँ तक हो गया हम लोगों का। हम लोग आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट अबाउट सौर्या, ठीक है ना। सौर्या के बारे में क्या नहीं है इसका, देखो इट हैज स्ट्राइकिंग रेंज ऑफ 900, ये गलत बात है भाई। देखो यहाँ पे बात करिए ना, इसका स्ट्राइकिंग रेंज लगभग कितना है, 700 है, ठीक है। आगे चलते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन डिफेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सौर्या मिसाइल फ्लाइज विथ स्पीड मोर देन 8 मैच, ठीक है, ठीक है 8 मैच। अभी देखते हैं द रेंज ऑफ सौर्या मिसाइल इज मोर देन इतना किलोमीटर, नहीं भैया इसमें दोनों बातें गलत है, ठीक है ना। इसका लगभग 8 मैच नहीं है, 7.5 मैच का स्पीड है। और अभी तो आपने देखा ना ये लगभग कितना था, इसका लगभग यहाँ पे 700 किलोमीटर था। तेजस डेवलप्ड विद इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, तेजस है क्या, समबडी ने क्या, नहीं ना, ये हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिजिनियसली बिल्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये हम लोगों का तेजस है। नेम ऑफ द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये हो गया हमारा तेजस। चलो यहाँ तक हो गया। आगे चलते थे फर्स्ट इंडिजिनियस फाइटिंग प्लेन ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ये भी हमारा तेजस। आगे व्हाट इज तेजस, तेजस है क्या भाई, तेजस हम लोगों का फाइटर प्लेन है जो इंडिजीनियस है। एडमिरल देखो गॉर्स्कोव, ये कौन है, जाहिर सी बात है ये नेवल एयरक्राफ्ट करियर शिप है, ठीक है ना। एडमिरल गॉर्स्कोव रसिया का है, ठीक है ना, नाम सुन के लगता होगा कि कोई अधिकारी वगैरह, नहीं नहीं नहीं, रशियन नेवल एयरक्राफ्ट करियर शिप है, ठीक है ना, जायंट शिप है सोवियत यूनियन का। अभी देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉर्पियन सबमरीन वॉज कमीशन इनटू इंडियन नेवी इन जुलाई 2023, ये हम लोग का है INS वागीर, INS वागीर। आगे बात करते हैं सार्थक लॉन्च्ड इन अगस्त 2020 बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, सार्थक क्या है, ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, ठीक है ना, ये हम लोग सार्थक। ऑन मार्च 2010 एन ऑफशोर पेट्रोल वेसल हैज बीन इंक्लूडेड इनटू द कोस्ट गार्ड ग्रुप, इट्स नेम वाज, इसका नाम था हम लोगों का विश्वास, ठीक है, विश्वास। अब आगे बात करते हैं INS शक्ति ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड, ये क्या है, INS शक्ति वॉरशिप है, सबमरीन है, या फिर आपका डिस्ट्रॉयर है, ठीक है, या फिर रॉकेट लॉन्चर। देखो एक बात तो याद रखना कि INS शक्ति क्या है ना, ये सेकंड फ्लीट टैंकर है जो कि इटालियन यार्ड फॉर द इंडियन नेवी है। इट वॉज लॉन्च्ड इतना, और कमीशन हुआ था 1 अक्टूबर 2011 को, बिल्ट हुआ है इटालियन शिप बिल्डिंग कंपनी के द्वारा, तो ये तो इंडियन नहीं है, तो क्वेश्चन गलत हो गया। आगे बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ INS अस्त्रधारिणी, ठीक है ना, दैट वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली। याद रखो कि ये क्या है कि टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल है INS अस्त्रधारी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग
Consider the following statement. Ballistic missiles are jet propelled at subsonic speed throughout their flights, while cruise missiles are rocket powered only in the initial phase of flight. Agni 5 is a medium range supersonic cruise missile, while BrahMos is a super solid fueled intercontinental बैलिस्टिक मिसाइल। यहाँ देखो याद रखो दोनों बातें गलत है। देखो क्रूज मिसाइल क्या होता है ना, ये जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक या सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट होते हैं, वाइल बैलिस्टिक क्या होता है ना, रॉकेट पावर्ड होते हैं ओनली इनिशियल बूस्ट फेज में ऑफ फ्लाइट, आफ्टर विच दे फ्लो एंड आर्काइंग ट्रेजेक्टरी टू द टारगेट, हेंस स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट। ब्रह्मोस क्या है, एक मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। जब यहाँ पे क्या दे दिया है, ये मीडियम रेंज सुपरसोनिक सॉरी ये अग्नि 5 को दे दिया है, जबकि ब्रह्मोस है। वाइल अग्नि 5 क्या है, एक सॉलिड फ्यूल्ड इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है, ठीक है ना। ये मीडियम रेंज है हमारा ब्रह्मोस, उल्टा दे दिया। मिसाइल ब्रह्मोस और डेवलप्ड बाय जॉइंटली इंडिया और रसिया, ठीक है ना। ब्रह्मोस अब इंडिया बेच भी रहा है ना ब्रह्मोस। Modern technology like BrahMos supersonic missile by India jointly developed by the Russia. Supersonic cruise missile BrahMos is a joint venture of India and Russia. आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। ब्रह्मोस क्या है भैया, एक हमारा मिसाइल है। नेक्स्ट है ऑन 18 अक्टूबर 2020 इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड फायर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल। देखोगे तो इंडिया इसमें क्या था ना, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नेवर वर्जन को टेस्ट किया था इंडिया। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रह्मोस इज नॉट करेक्ट। देखो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये बात तो सही है यार। दूसरा देखोगे इट इज़ बिन बिल्ड बाय इंडियन कोलैबोरेशन विद रशिया, सही बात है। इट इज सक्सेसफुली टेस्टेड फायर्ड फ्रॉम बे ऑफ बंगाल ऑन 22 मार्च 2010, गलत बात है। इस फाइट रेंजेज इतना, दोनों गलत है, ठीक है ना। दोनों बात क्या है, फाइट रेंजेस का सबसे पहले तो याद रखना है कि लगभग 290 किलोमीटर है, ठीक है ना। और ये उस डेट को नहीं हुआ था। अभी इंडिया उसका रेंज को थोड़ा अपग्रेड करके लगभग कितना तक पहुंचा दिया, 500 किलोमीटर तक पहुंचा दिया, ठीक है। चलो इन मार्च 2009 द ब्रह्मोस मिसाइल वाज टेस्टेड एट, कहाँ हुआ था ये, तो पोखरन में हुआ था। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेम ऑफ अननेम्ड एयरक्राफ्ट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय DRDO, उसका नाम क्या है भाई, अनमैन्ड का लक्ष्य, क्या नाम है इसका, लक्ष्य, अनमैन्ड है, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द टेक्नोलॉजी डिवाइस कॉल्ड नेत्र। नेत्र के बारे में क्या ट्रू है, याद रखोगे। इट इज एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल विच कैन ट्रेवल अप टू द 300 मीटर हाई। आगे चलोगे ऑब्जर्वेशन करने के लिए। ऑन 20th Feb, ध्यान दो, ऑन 20th Feb 2018 हु बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन फीमेल टू फ्लाई MiG-21 बाइसन। ये कौन थी हमारी, ये नाम याद रखना है, अवनी चतुर्वेदी, ठीक है ना। अवनी चतुर्वेदी फ्लाइंग ऑफिसर हम लोग इंडिया के पहले जो मिग कोड आई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू द F-18 सुपर हॉर्नेट, ठीक है ना। F-18 सुपर हॉर्नेट है ना, ये बड़ा फेमस है यूएस का, ठीक है ना। और यूएस भाई हमारे पीछे पड़ा हुआ है ना रफाल, देखोगे तुम अभी खास करके वेस्टर्न मीडिया, स्पेशली मैं बात करूँ यूएस मीडिया के बारे में, वो लोग तो भाई इतना राफेल की किरकिरी कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने मार दिया, पाकिस्तान ने गिरा दिया। सोर्सेस क्या है, तो सूत्रों के हवाले से हमें पता है, लाइक कोई भी उनके पास सबूत नहीं, फिर भी वो लोग करें। क्यों, क्योंकि यूएस चाहता है कि साइकोलॉजिकली ना वो इंडियन के दिमाग में ये बात भर दे कि उनका जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो फार सुपीरियर है देन राफेल, और हम लोग उनके साथ एक डील कर लें, ठीक है, इनको बंद करके। तो चलो ये देखो यहाँ पे हम बात करते हैं। तो F-18 क्या है, एक फाइटर प्लेन है जो यूएस के द्वारा बिल्ड किया गया, वहाँ की कंपनी द्वारा। तो पहली बात ये सही है। इट कैन बी यूज ड्यूरिंग द बोथ नाइट एंड डे, ये भी साथ सही बात सही है। वर्ल्ड वाइड 8 कंट्रीज आर यूजिंग इट इन एयरफोर्स, ये एक बात जो है ट्रू नहीं है इसके बारे में, ठीक है ना। बोइंग कंपनी बनाती है, ठीक है ना। और साथ साथ में इंडियन कंपनी क्या है, इंडियन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है कुछ टूल्स प्रोवाइड करती है। ये दिन भर होते हैं। आप देखो इसमें प्रेजेंटली यूएस नेवी, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स और कुवैत एयरफोर्स, ये तीन ही है जो इसको इस्तेमाल करती है, ठीक है। ये भी बात सही है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का इस पर हाथ है से। व्हाट इज टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, थर्ड, ठीक है। ये क्या होता है समझो, ये हमारे क्या है, एक अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया बिहाइंड द फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया। ये क्या होता है, तो इसके बारे में सीधा समझ लो कि एक मिसाइल इज पुट इनटू स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट ओवर अ टारगेट ऑन अर्थ, ठीक है। ये डी ऑर्बिट करने लगेगा अर्थ के अराउंड, और जैसे टारगेट के पास ये पहुंचेगा डी ऑर्बिट करके उस पर अटैक कर देगा। आगे बात करते हैं हम लोग। Treaties of START 1 and START 2 were signed
किसके बीच में हुआ है भाई ये? तो ये हुआ है हमारा यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, ठीक है ना। आगे द न्यू स्टार्ट ट्रीटी वॉज इन द न्यूज, व्हाट इज इन दिस ट्रीटी? इस ट्रीटी में है क्या? देखो, इट इज़ अ बायलैटरल स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन ट्रीटी बिटवीन द यूएसए एंड द रशियन फेडरेशन। ये लोग अपने क्या कहते हैं न्यूक्लियर वॉरहेड को दोनों पार्टी एक दूसरे को क्या रिड्यूस करते जाएंगे, कम कर नष्ट करते जाएंगे, ठीक है ना। बिकॉज ये देखो, याद रखो एक बात को, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर चल रहे थे, ठीक है, वॉर होने की बात है, हमारे पास एक लीड था, एज था, हम लोग अच्छे पोजीशन पे थे उनसे। बट याद रखो यार कि ले दे के पाकिस्तान जैसा भूखा नंगा देश है और भाई न्यूक्लियर पावर्ड है समहाउ, ठीक है ना। अगर किसी तरह भी अगर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होता है तो ये मैनकाइंड के लिए, ह्यूमंस के लिए अच्छा नहीं होगा। अब मेनली इससे हम लोगों के नुकसान झेलना पड़ेगा। देखो वहाँ क्या है भाई, वहाँ अभी हम लोग बढ़िया डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना, पहले से स्थिति बहुत अच्छी हुई है हमारी, उनके पास कुछ है नहीं, ठीक है। जो हमें करना रहेगा वो ये करना रहेगा कि हम लोगों को अपनी सिक्योरिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हमारे देश में भी कुछ ऐसे गैंग्स है जो यहाँ रहते हैं और गुन वहाँ का गाते हैं, हम लोगों को थोड़ा उन पे वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, लॉ को स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। वैसे लोगों को अपने देश में रोकना पड़ेगा, ठीक है ना। लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को जगाना पड़ेगा। लोगों को भी यार कोशिश करना चाहिए कि अपने भीतर लाइक देशभक्ति की भावना को जगा, देश के प्रति जो प्रेम है उसको एकदम अल्टीमेट लेवल पर लेकर जाए। तो पहली बात वो है। दूसरी बात है कि हम लोगों को खुद भी जागरूक रहना पड़ेगा, थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस वगैरह सीखने की ज़रूरत है। और न्यूक्लियर वॉर से बचना है, बहुत बढ़िया हम लोग कर सकते हैं किसी तरह, अगर कुछ ऐसा टचवुड ऐसी कुछ चीज़ें बन जाए, डेवलप हो जाए कि उनका न्यूक्लियर वॉरहेड ख़त्म हो जाए, फिर देखो इंडिया, देखो कभी हम लोग एक समझदार देश है, हमारे देश के लोग भी काफ़ी समझदार है, ठीक है ना। हमारा मतलब हमारा जीनोटाइप ऐसा नहीं है यार, हम लोग कभी बोलते हैं आज तक हम मतलब हम हमारे देश के पक्ष विपक्ष के कोई भी नेता ने कभी ये बात नहीं बोला है कि हम लोग न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। बट पाकिस्तान का नॉर्मल बात है, पानी रोक दो न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, ये कर दो, मैच नहीं खेलो न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। अरे भाई छोटी छोटी बात में उनका न्यूक्लियर गीदड़ भक्की और क्या है। चलो कोई नहीं, अभी इन बातों में फंसना नहीं, बस आगे निकलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग countries are recently joined the Hague Code of Conduct, a global initiative to prevent ballistic missile proliferation। अब इसी को लेकर चाइना हल्ला करता है, ठीक है ना। इंडिया ज्वाइन किया है, ठीक है ना, बट बनाना तो जरूरी है यार, तो ठीक है ना। इंडिया ज्वाइन कर लिया बट बैलिस्टिक मिसाइल है हमारे पास। रिसेंटली यूएस डिसाइडेड टू सपोर्ट इंडियाज मेंबरशिप इन मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल regime कॉल्ड द ऑस्ट्रेलिया ग्रुप एंड द वैसनर अरेंजमेंट। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन दैम, ठीक है ना। देखो, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप इज इनफॉर्मल अरेंजमेंट विच एम्स टू अलाउ एक्सपोर्टिंग कंट्रीज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ assisting chemical and biological weapon proliferation, whereas the Wassenaar arrangement is a formal group under the OECD holding identical objective। पहली बात ये हो। दूसरी, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप comprises predominantly of Asian, African and North American countries, whereas the members countries of the Wassenaar arrangement are predominantly from the European state and American countries। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन है 2011 का, इसकी बात है कि दोनों बातें गलत है, ठीक है ना, उल्टा घुमा के शायद ये दे दिया, ठीक है। चलो देखो, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप क्या है, एक इनफॉर्मल ग्रुप है कंट्री जो 1985 में बना था। ये आफ्टर द यूज ऑफ केमिकल वेपन बाय इराक, ठीक है ना, इराक कर दिया, टू हेल्प मेंबर कंट्रीज टू आइडेंटिफाई दोज एक्सपोर्ट विच नीड टू बी कंट्रोल्ड सो एज नॉट टू कंट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन। नाउ it has 43 members including 27 members of the European Union, UK and the European Commission। The Wassenaar arrangement क्या has been established in order to contribute to regional and international security and stability by promoting transparency and greater responsibility in the transfer of conventional arms and dual usage goods and technology। चलो ठीक है, आगे आते हैं। With reference to the North Atlantic NATO, which of the following statement is correct? It has 42 members, ठीक है, नाटो में। पहली बात हो गई 42 मेंबर। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट ब्रुसेल, ठीक है भैया, ये तो बात सही है, ठीक है ना। नाटो में वो क्या है तुम्हारे, इसका हेडक्वार्टर क्या है, ब्रुसेल में है। बट नाटो मेंबर कितने हैं टोटल, ठीक है ना। नाटो के जो टोटल मेंबर है वो ध्यान रखना, और मोस्ट रिसेंट मेंबर कितने हैं। नाटो का तो मेंबर एक आपको याद रखना 42 नहीं है भैया, ये है हमारा 32, ठीक है ना। कितने मेंबर इसके, 32, ठीक है ना। नाटो में टोटल मेंबर कितने हैं, 32 है, ये बात को हमें ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात है कि रीसेंट कंट्री, ठीक है ना, जो नाटो को ज्वाइन किया है, ठीक है, ये कौन है,
सबसे पहले जो सबसे रिसेंट अभी नाटो को ज्वाइन करने वाला कंट्री है वो हमारा है स्वीडन। और देखो रसिया और यूक्रेन का भी इसका जो वॉर चल रहा है ये भी नाटो का ही इसके पीछे का रोल है भाई, ठीक है ना। यूक्रेन नाटो ज्वाइन करना चाहता है, रसिया कहना है कि नहीं नहीं ज्वाइन करेगा भाई, अमेरिका मेरे बगल में आकर बैठ जाएगा। ऑपरेशन पवन, ठीक है ना, इज कनेक्टेड विद, किससे कनेक्टेड था, तो भाई IPKF इन जाफना ऑफ श्रीलंका, ठीक है, बहुत पहले हुआ था, इससे वो थे ना लिट्टे लोग, प्रभाकरन, ठीक है। व्हाट वाज द थीम ऑफ डिफेंस एक्सपो 2020, अभी डिफेंस एक्सपो 2020 से नहीं पूछा, 69 BPSC का क्वेश्चन था, ये था पार्ट 2 प्राइड, ये अभी तो हम लोग इधर से रिसेंट से पूछा जाएगा, तो ये हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट टू द ऑफ इंडियन ओशियन नेवल सिनॉप्सिस, देखो क्या है इनॉग्रल, ये है इंडियन ओशियन नेवल सिंपोसियम जो है वाज हेल्ड इन इंडिया इन 2015 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडियन नेवी। फिर से वही हमारा इंडियन ओशियन नेवल सिंपोसियम जो है इज अ वॉलंटरी इनिशिएटिव दैट सिक्स टू इंक्रीज मैरीटाइम कोऑपरेशन अमंग द नेवीज ऑफ लिटोरल स्टेट्स ऑफ इंडियन ओशियन रीजन। इसमें क्या है भाई, इसमें सिर्फ सेकंड वाली बात सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। आगे बात करते हैं हमारा, ये 2008 का था। व्हाट इज फ्रेंडशिप 2016, फ्रेंडशिप 2016 ये झारखंड में पूछा भी गया है। ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है सोल्जर्स ऑफ रसिया एंड पाकिस्तान के बीच में, ठीक है ना, हम जियो पॉलिटिक्स है दोस्त। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ज्वाइंट इंडिया एंड USA इन द मालाबार नेवल एक्सरसाइज हेल्ड इन द जुलाई 2017, सब बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसको हटाओ दिमाग से। ये एक बात तो याद रखिए, मालाबार नेवल एक्सरसाइज जो है USA और इंडिया के बीच में होता है। आगे चलते हैं। इन द 2016 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, देखो मैत्री है ना भैया, तो याद रखना थाईलैंड के साथ है ना, थाईलैंड के साथ। अभी यहाँ से तुम एक चीज़ को हटा दोगे कि क्या नहीं, मैत्री होता है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिफ्यूज इंडिया इन्विटेशन टू पार्टिसिपेट नेवल एक्सरसाइज मिलान 2018 में, कौन रिफ्यूज़ कर दिया था, मालदीव रिफ्यूज़ कर दिया था, ठीक, इसका होते रहता है, चलो मालदीव कर दिया था, फिर बाद में ये लोग करते ही हैं मालदीव। देखो मिलान क्या हुआ ना, हेल्ड हुआ था इससे पहले 2022 में, ठीक है ना। 12th एडिशन मिलान का 2024 में विशाखापट्टनम में हुआ, ठीक है ना। 50 कंट्री पार्टिसिपेट किए। देखो स्लिनेक्स क्या है, ठीक है, स्लिनेक्स 2 क्या है, ये है ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज, नाम देखो ना, श्रीलंका और इंडिया के बीच का है, ठीक है, B95 का B, ठीक है। आगे चलते हैं। द बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2018 कंडक्टेड बिटवीन द इंडिया एंड विच कंट्री, हरिमाऊ है ना, तो मलेशिया के बीच में, ठीक है, हरिमाऊ, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। विच सिटी वॉज द होस्ट ऑफ सेकंड एडिशन ऑफ द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, अभी ये क्वेश्चन पूछने का नहीं है, ये नाम से याद रखोगे अफिंडेक्स, तो अफ्रीका इंडिया, ठीक है ना। वो उस समय जब हुआ था तो पुणे होस्ट किया था, अभी इसका दूसरा आएगा क्वेश्चन। तो इसी के साथ ये हमारा डिफेंस का पोर्शन जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा डे 10 में, तो साइंटिस्ट एंड इन्विटेशंस को लेकर हम लोग पढ़ेंगे। मैं एक बात फिर से जोड़ता हूँ, डिफेंस का जो जितना क्वेश्चन हम लोग किए हैं वो मोर देन एनफ नहीं, अभी करेंट का क्वेश्चन हम लोग निकाल कर लाएंगे, उसका एक क्रक्स हम लोग डिफेंस का वीडियो दोबारा कुछ देर बाद अपलोड करेंगे, कुछ दिन बाद अपलोड करेंगे, तो आप लोग चैनल से बने रहिएगा। फिलहाल इतना आप लोग कर लीजिए, दावे के साथ मैं कहता हूँ आपका प्रिपरेशन और आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली बूस्ट अप होने वाला है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़े इसमें, और हमारा भी मोराल बूस्ट हो, हम और कंटिन्यूसली वीडियो को बनाते रहे। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए